हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं सीबी शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल फिजिक्स विद सीबी पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आज ये छठा लेक्चर है। और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब इंट्रोड्यूस होता है जब दो ऑब्जेक्ट और दोनों मोशन में हो, किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी बतानी हो। जैसे यह एक ऑब्जेक्ट कह दिया 1 जो v1 स्पीड से मूव कर रहा है, और यह एक ऑब्जेक्ट दूसरा 2 जो v2 स्पीड से मूव कर रहा है। इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जानना हो या इसकी रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जानना हो तो हमें जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। v1 और v2 ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। लेकिन अगर हमें 1 के रिस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी या 2 के रिस्पेक्ट में 1 की वेलोसिटी बतानी हो तो हमें सबसे पहले जानना होगा कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। तो पहले हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स 1 और 2 मोशन में हो, जिसमें 1 की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v1 और 2 की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v2 हो, तो ऑब्जेक्ट 1 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट 2 की वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो कहा जाता है ऑब्जेक्ट 2 का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट 1 के रिस्पेक्ट में, वह कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। लिखते हैं v21 से, v21 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। ये आता कितना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज v21 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। और अगर हमें ऑब्जेक्ट 1 का ऑब्जेक्ट 2 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए तो हम उसको लिखेंगे क्या, v12 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2। ये आता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड कहिए, अर्थ कहिए, बात एक ही है। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे क्या, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन मोशन, when two objects are in motion, then the time rate of change of when two objects are in motion, then the time rate of change of position of object 2 with respect to object 1 is known as relative velocity of object 2 with respect to object 1 रिप्रेजेंट करेंगे किससे, v21 से। क्या कहा जाएगा, when two objects are in motion, then the time rate of change of position of object 2 with respect to object 1 is known as relative velocity of object 2 with respect to object 1। रिप्रेजेंट करेंगे v21 से। तो ये डिफिनीशन और ये कॉन्सेप्ट किसका है, रिलेटिव वेलोसिटी का। अब हम लोग देखेंगे कैसे v21 इक्वल्स टू v2 माइनस v1 आता है। इसको हम लोग डिराइव भी करने वाले हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी को डिराइव करने के लिए कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट 1 जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट 2 जिसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v2 है।
और दोनों एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि जो v2 है वो v1 से बड़ा है। v2 का जो वैल्यू है वो v1 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। तो जब टाइम 0 था इनिशियल कंडीशन में, ऑब्जेक्ट 1 का पोजीशन x1 नॉट और ऑब्जेक्ट 2 का पोजीशन x2 नॉट, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर इनका ये पोजीशन है। जब टाइम 0 से बढ़ के t हो जाए तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ऑब्जेक्ट 1 का पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख देंगे x1 एट टाइम t। तो पहले से उसका पोजीशन कितना था, x1 नॉट, प्लस इस टाइम t में वो कितना और डिस्टेंस कवर किया, v1 इंटू में t। ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 t, ये हो जाएगा, इनिशियल में इसका पोजीशन था x2 नॉट, इसने कितना और डिस्टेंस कवर किया, v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, t टाइम तक किया, लिख देंगे v2 इंटू में t। ऑब्जेक्ट 1 का टाइम t पर पोजीशन कोऑर्डिनेट और ऑब्जेक्ट 2 का टाइम t पर पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने मान लिया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, राइट लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x2t माइनस x1t इक्वल्स टू x2 नॉट माइनस x1 नॉट, x1 नॉट प्लस t दोनों में है v2 माइनस v1 इंटू में t। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x2 के साथ x1 के साथ अगर हम लिखें तो होगा क्या, x2 नॉट प्लस में, इधर आने पर माइनस में, x2t माइनस x2 नॉट, मतलब पोजीशन ऑफ 2 एट टाइम t माइनस पोजीशन ऑफ 2 एट टाइम 0, माने t टाइम में डिस्प्लेसमेंट है ये ऑब्जेक्ट 2 का। ऐसे ही x1 नॉट इधर माइनस है, इधर लाने पर प्लस, हमने इसमें से माइनस कॉमन कर लिया, तो ये हो जाएगा x1 एट t माइनस, इधर आने पर प्लस हुआ था, माइनस कॉमन किया तो माइनस हो गया, माइनस x1 नॉट। ये x1 का पोजीशन टाइम t पर और x1 का पोजीशन टाइम 0 पर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 और ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, और दोनों का क्या आ रहा है, डिफरेंस, इक्वल टू लिख देंगे क्या, v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई में t, x2 t टाइम पर माइनस x2 t इक्वल टू 0 टाइम पर, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t पर, टाइम 0 से जब टाइम t हुआ तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ऑब्जेक्ट 2 का टाइम t पर पोजीशन माइनस ऑब्जेक्ट 2 का टाइम 0 पर पोजीशन, तो रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट 2 का डिस्प्लेसमेंट t टाइम में, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट 1 का टाइम t पर पोजीशन माइनस ऑब्जेक्ट 1 का टाइम 0 पर पोजीशन, तो 0 से t के बीच इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट 1 का डिस्प्लेसमेंट। ये है ऑब्जेक्ट 2 का डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑब्जेक्ट 1 का डिस्प्लेसमेंट, तो हम कह सकते हैं ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी क्या शो कर रहा है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, किसका, ऑब्जेक्ट 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट 1 के रिस्पेक्ट में। ध्यान से सुनिएगा, यह टर्म डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है और यह टर्म डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है, तो ऑब्जेक्ट 2 का डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑब्जेक्ट 1 का डिस्प्लेसमेंट,
यह कहलाएगा क्या, इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू आया क्या, V2 माइनस V1 मल्टीप्लाई में T। अब अगर हम इधर देखें तो T का मल्टीप्लाई है, अगर इसको हम इधर लाएं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। इसको अगर हम लिखें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 डिवाइडेड बाई टाइम t इक्वल्स टू आया कितना, V2 माइनस V1। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 डिवाइडेड बाई टाइम, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रिलेटिव वेलोसिटी, ये हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 इट इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। यही बताया गया था। अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की स्पीड जो होगी वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम V21 या V12 की बात करें तो यह जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो कब ये जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, इसके लिए 3 केसेस हैं। केस फर्स्ट, व्हेन V1 इक्वल टू V2, अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो सेम डायरेक्शन में मोशन में हैं, अगर उनकी वेलोसिटी आपस में इक्वल रहे, उनकी वेलोसिटी इक्वल रहे, तब V21 लिखते क्या हैं, V2 माइनस V1। अब ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो जब दोनों सेम क्वांटिटीज को घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो हम लिख देंगे V21 का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या रहा है, जीरो। अगर ये ऑब्जेक्ट 1 है V1 वेलोसिटी से और ये ऑब्जेक्ट 2 है V2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और हमको बता दिया गया कि V1 और V2 आपस में इक्वल है, तो उनके बीच का ये जो गैप है, इनके बीच का ये जो गैप है या इनके पोजीशन का जो डिफरेंस है वह चेंज होने वाला नहीं है। अगर मान ले इनके बीच गैप 10 मीटर है तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ इस गैप में कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियल में गैप 10 मीटर, कुछ समय बाद देखेंगे तो भी गैप 10 मीटर, और कुछ समय बीतने के बाद देखेंगे तो भी इनके बीच गैप 10 मीटर का ही रहेगा। यह गैप चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर हम इस सिचुएशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं, ये पोजीशन x, ये टाइम t, x मीटर में मान लिया, टाइम t सेकंड में मान लिया, और ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2। x1 जब टाइम 0 था, 0 टाइम पर या इनिशियल में ऑब्जेक्ट 1 का पोजीशन और इनिशियल टाइम में ये ऑब्जेक्ट 2 का पोजीशन। तो जो पोजीशन का जो गैप है वह चेंज होने वाला नहीं है, वेलोसिटीज कांस्टेंट है, इक्वल है। तो जो हमारा ग्राफ मिलेगा कुछ इस प्रकार मिलेगा। यह दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यह ऑब्जेक्ट 1 को शो करेगा और यह ऑब्जेक्ट 2 को शो करेगा। इसमें वेलोसिटी V1 होगा ऑब्जेक्ट का, ये वेलोसिटी V2 होगा, जो कि दोनों आपस में इक्वल हैं।
और किसी भी गिवन टाइम पर अगर हम पोजीशन का डिफरेंस निकालें x2t माइनस x1t, तो वह इनिशियल सेपरेशन के इक्वल आएगा। क्या आएगा? x20 माइनस x10 के इक्वल होगा। ये था पहला केस, जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो? 0। केस सेकेंड, जब बाद वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से बड़ी रहे, माने v2 का वैल्यू जो है वो v1 से क्या है? बड़ा। v2 का वैल्यू v1 से बड़ा है। अब इस सिचुएशन में v2 धीरे धीरे v1 से आगे बढ़ता चला जाएगा। इनके बीच का गैप जो होगा वो धीरे धीरे टाइम के बीतने के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। अगर इनिशियल में गैप 10 मीटर है तो कुछ समय बाद देखेंगे वह गैप हो सकता है 20 मीटर हो जाए, फिर कुछ समय बाद देखेंगे वह गैप हो सकता है 30 मीटर हो जाए। तो जब बाद वाले की स्पीड या वेलोसिटी पहले वाले की वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो दोनों के बीच का सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस सिचुएशन में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी v21 निकालें तो v2 माइनस v1 का वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि बड़े में से छोटे को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। और इस सिचुएशन के लिए अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो इस एक्सिस पर पोजीशन, इस एक्सिस पर टाइम, ये 0, ये इनिशियल पोजीशन है x1 नॉट और x2 नॉट। v2 वेलोसिटी ज्यादा है तो v2 का स्लोप भी ज्यादा होगा। v1 वेलोसिटी कम है तो v1 का स्लोप भी कम होगा। v1 का स्लोप भी कम होगा। आप टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे इस ग्राफ्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा, जो यह शो कर रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट कहीं भी आगे मिलने वाले नहीं हैं। यह कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलेगा। यह ऑब्जेक्ट 1 का है, ऑब्जेक्ट 1 का है जिसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v1 है, और यह ऑब्जेक्ट 2 का है जिसकी वेलोसिटी v2 है। ऑब्जेक्ट 1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसमें v2 का वैल्यू v1 से बड़ा भी है। तो ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ कब? जब रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव रहे। तीसरा केस, व्हेन v2 इज लेस देन v1, अगर बाद वाले की स्पीड पहले वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड से कम रहे, यहां v2 का वैल्यू v1 से छोटा है, तो होगा क्या? शुरू में पहले इनके बीच का गैप घटेगा। यह तेजी से मूव कर रहा है तो यह पहले v2 के क्लोज आएगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों एक साथ होंगे और फिर यह v1 v2 को क्रॉस कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में v2 छोटा है v1 बड़ा है तो v21 का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। ये छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो कैसा वैल्यू आएगा? निगेटिव आएगा। इस सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसा होगा? निगेटिव होगा। और अगर हम इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, जब रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव है तो शुरू में पहले कुछ समय तक इनके बीच का सेपरेशन घटने वाला है, फिर यह एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, फिर v1 ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को ओवरटेक कर जाएगा। ये ओरिजिन x t, ये पोजीशन इनिशियल पोजीशन पहले ऑब्जेक्ट का और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का। अब v1 स्पीड ज्यादा है तो v1 का स्लोप ज्यादा होगा और v2 का स्लोप कम होगा। तो अब अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो हमें प्लॉट कुछ इस प्रकार मिलेगा।
यह ऑब्जेक्ट 1 का है जिसकी वेलोसिटी v1 है और यह ऑब्जेक्ट 2 का है जिसकी वेलोसिटी v2 है। जहां दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं उसके करिस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो मीटिंग टाइम है, जब ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को ओवरलैप करेगा, और इस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को ओवरलैप करेगा, मीट करेगा। तो कह देंगे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन ऑफ मीटिंग, पोजीशन ऑफ मीटिंग। और इस टाइम पर मीट करेगा, टाइम ऑफ मीटिंग। ये होगा टाइम ऑफ मीटिंग और ये होगा पोजीशन ऑफ मीटिंग। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर किसी भी टाइम पर इस ओवरलैपिंग से पहले जो x2t माइनस x1t होगा, ओवरलैप से पहले ऑब्जेक्ट 2 का पोजीशन माइनस ऑब्जेक्ट 1 का पोजीशन जो आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और वही मीटिंग के बाद अगर हम देखें तो इनका जो गैप आएगा पोजीशन का, दैट इज x2t माइनस x1t, यह कैसा आएगा, निगेटिव, क्योंकि सेकंड का पोजीशन अब कम हो गया और पहले का पोजीशन ज्यादा हो गया। जब कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो ये पोजीशन कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक, तो ये तीसरा केस जब रिलेटिव वेलोसिटी कैसा होगा, निगेटिव। निगेटिव तब होगा जब पहले वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा हो और बाद वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो। तो ये पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ जिसका स्लोप ज्यादा होगा और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ जिसका स्लोप कम होगा। जहां पर दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे वो उस पॉइंट पर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, माने कह देंगे उस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन हो जाएगा पोजीशन ऑफ मीटिंग और उस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग टाइम हो जाएगा पोजीशन ऑफ मीटिंग, सॉरी टाइम ऑफ मीटिंग। तो ये कॉन्सेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी का। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहिए। अगला जो सेशन होगा, अगला जो लेक्चर होगा वह न्यूमेरिकल्स पे होगा। जेईई और नीट में आए हुए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।